अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो बहुत अहम है क्योंकि यहाँ पे गुड न्यूज़ भी मिलेंगी आप लोगों को, और कहाँ पे आपको थोड़ा सा टैकल करके चलना है, थोड़ा सा संभल कर चलना है, वो भी आपको बताऊंगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वीनस का जो ट्रांजिट है, जो 21 अगस्त को रात को 1 बजे के करीब हो रहा है, कैंसर में वीनस ट्रांजिट कर रहा है, यानी कि सरतान में, यानी कि कर्क राशि में। कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल प्लानिटरी पोजीशन बनेगी, क्योंकि यहाँ पे आपका घर भी होगा, आपके कारोबार भी होंगे, आपके जॉब वगैरह भी होगी, आपकी सेहत भी होगी। कुछ लोगों की सेहत रिवाइवल की तरफ जाएगी, बेहतर होना शुरू हो जाएगी। कुछ लोगों को थोड़ा सा एहतियात करना पड़ेगा। तो हर घर के हिसाब से हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि आपके ज़ोडिएक पे, आपकी राशि पे, या आपकी कुंडली पे, या आपकी बुर्ज पे क्या इफेक्ट आता है इस ट्रांजिशन का, और कितना अच्छा इम्पैक्ट आता है, हम इस लिहाज से इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे आपकी कुंडली या जायचे के मुताबिक। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिख के अपना मून साइन जान सकते हैं। जिंदगी में जब भी आपको अपनी रीडिंग चाहिए होती है, या आप लोग कोई ज़ोडिएक की रीडिंग देखते हैं, हॉरोस्कोप देखते हैं, तो वो मून साइन से देखा जाता है। वही एक्यूरेट होता है, ना कि सन साइन से। सन आपकी अथॉरिटी बताता है, आपकी पावर बताता है, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बताता है, ना कि आपकी जिंदगी को दिखा रहा होता है। मून साइन जो होता है वो आपकी सोल से कनेक्टेड होता है। अगर आपका मून चेंज होगा तो आपकी सोल के जो इम्पैक्ट्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, जो जिसको आप कहते हैं रूहानियत, आपके अंदर के जो असरात हैं वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो अपना मून साइन जानिए और उसके अकॉर्डिंगली आप लोग वीडियोस देखा करें। भले आप दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स की देखें, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन एक सीधे रास्ते पे चलिए, तभी आपको आपकी ज़िंदगी का मकसद समझ में आएगा। तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों को अपने बिजनेस वगैरह में इश्यूज आ रहे हैं, या आपके जॉब्स वगैरह में इश्यूज आ रहे हैं, या आपकी लव लाइफ में इश्यूज आ रहे हैं, शादीशुदा ज़िंदगी में इश्यूज आ रहे हैं, डाइवोर्स हो गई है, डाइवोर्स होने के करीब है, तो आप लोग व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता करके अपनी कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। आपको आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से, यानी आपको आपके जायचे के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से आपको रेमेडीज दी जाएंगी, आपके इश्यूज हल होना शुरू हो जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। मैडम एन बख्श आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगी, आपको अच्छे से रेमेडीज देंगी, जो आपकी पर्सनलाइज रेमेडीज होंगी। उसमें हम लोग कोई चार्जेस नहीं लेते रेमेडीज देने में, लेकिन कंसल्टेशन की फ़ी होती है। तो आप लोग ज़रूर अपना बर्थ चार्ट निकलवाइए, ताकि आपको पता चले कि आप लोगों ने ज़िंदगी में किस तरफ बढ़ना है। आइए बात करते हैं आपकी राशि यानी आपके बुर्ज की। अब बात करते हैं टॉरस मून साइन वालों की, यानी कि वृषभ राशि, यानी कि बुर्ज सौर वालों की। वीनस का ट्रांजिट आपके थर्ड हाउस में हो रहा है, यानी कुंडली या जायचे के थर्ड हाउस में, जहां पे मरकरी पहले से बैठा है। जो आपकी कम्युनिकेशन, आपकी छोटे मोटे जो ट्रेवल्स होते हैं, आपके छोटे बहन भाई हैं, और सेल्फ एफर्ट्स जो हैं, या आपका जो कॉन्फिडेंस है, या आप जिसको बहादुरी भी कह सकते हैं, वो जबान के लिहाज से बात कर रहा हूँ। ये नहीं कि आप किसी से लड़ने की पोजीशन पर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। जबान के लिहाज से मतलब मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ, एक कॉन्फिडेंट तरीके से बात कर रहा हूँ, तो आप भी किसी से बात करेंगे तो एक कॉन्फिडेंट तरीके से बात करेंगे। तो ये सारे एरियाज जो हैं ये एक्टिवेट होते हुए नजर आएंगे। वीनस यहाँ आपको बोल्ड और चार्मिंग बनाता हुआ नजर आएगा। मतलब जब आप बात करेंगे तो लोग आपको सुनना चाहेंगे। आपकी पर्सनैलिटी में एक नया अट्रैक्शन आएगा, जिससे लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। मरकरी की वजह से आपकी जो जबान है वो और भी असरअंदाज होना शुरू होगी, लोगों के ऊपर उन अल्फाजों का एक इम्पैक्ट क्रिएट होना शुरू होगा, और आप अपने वर्ड से दूसरों का दिल जीत पाएंगे। वीनस का ये ट्रांजिट उन लोगों के लिए और ज्यादा पावरफुल होगा जो राइटिंग से जुड़े हुए हैं, स्पीकिंग से जुड़े हुए हैं, टीचिंग से जुड़े हुए हैं, या कम्युनिकेशन बेस्ड जो काम करते हैं उनसे बहुत ज्यादा अगर जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए बहुत ज्यादा पावरफुल रहेगा। कम्युनिकेशन बेस्ड प्रोफेशन की बात करूं तो जैसे आप लोग कॉल सेंटर पर काम करते हैं, ऐसे कामों में भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल सिचुएशंस क्रिएट होंगी। आपकी कुंडली या जायचे के थर्ड हाउस में ये कंजंक्शन बन रहा है, जो आपकी छोटी मोटी जो ट्रेवल्स होती हैं, शॉर्ट ट्रिप्स होती हैं, उनकी तरफ आपको खींचता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे आप लोगों के छोटे मोटे प्लान बनना शुरू हो जाएंगे कि आप लोगों को छोटी मोटी ट्रैवलिंग करनी चाहिए, पिकनिक वगैरह करनी चाहिए, या बिजनेस डील्स के लिए आपको सफर करना पड़ सकता है। ये सारी चीजें यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगी। लेकिन याद रखें, वीनस का थर्ड हाउस में होना आपके अंदर एक चीज क्रिएट करेगा। वो क्या क्रिएट करेगा कि आप बहुत ज्यादा कंफर्ट और लग्जरी
लग्जरी एक्सपेक्ट करने लगेंगे कि मैं अगर ट्रैवल कर रहा हूँ तो पहले अगर मैं बस में जाता था तो मैं अब एसी स्लीपर में जाना चाहूँगा, लेट के जाना चाहूँगा। मैं अगर ट्रेन में जाता था तो मैं अब जहाज में जाना चाहूँगा। आप ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट करना शुरू हो जाएंगे। या मैं अपनी पर्सनल गाड़ी लेके जाना चाहूँगा जिसमें बिल्कुल मैं अकेला, लग्जरी, अपना सुकून से जाना चाहूँगा। इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगेंगे जो हर ट्रैवल में पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट करना सीखना होगा आप लोगों को। अब सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इन दोनों प्लैनेट्स की जो 7वीं नज़र है वो आपके 9th हाउस पर जा रही है। मतलब आपका लक यानी किस्मत, इसके अलावा आपका जो रिलीजन है या आपका धर्म है वो एक्टिवेट हो जाता है। साथ ही साथ हायर स्टडीज़ हैं, अगर आप लोगों की प्लानिंग थी या ख्वाहिश थी कि आप कुछ आगे स्टडीज़ करें, अच्छी स्टडीज़ करें जो आजकल मीनिंगफुल हैं या आजकल ज़माने के हिसाब से हैं, वो भी एक्टिवेट होती हुई नज़र आती हैं। साथ ही साथ आपके फादर के साथ आपके जो ताल्लुकात हैं उन पर भी असरात पड़ेंगे। इस टाइम पीरियड में आप लोग स्पिरिचुअल या फिर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ की तरफ खींचते हुए अपने आप को महसूस करेंगे। शायद आप किसी नई नॉलेज, नई फिलॉसफी या स्किल्स सीखने की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकते हैं। फादर या गुरु के साथ जो आपके रिलेशनशिप हैं वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। लेकिन मरकरी की वजह से कभी कभी आर्ग्यूमेंट्स या थॉट्स जो डिफरेंस हैं वो भी आ सकते हैं। यानी आपके दिमाग में कुछ चल रहा है और आपके गुरु या फादर के दिमाग में कुछ चल रहा है, तो यहाँ पे थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो आपके एफर्ट से इनकम बढ़ने के चांसेस हैं। अगर आप थोड़े से एफर्ट्स करेंगे तो आपकी इनकम बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। जो लोग बिजनेस या फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है कि आप अपनी स्किल्स या अपने प्रोडक्ट को मार्केट कीजिए और उसकी जो एडवर्टीजमेंट है या उसकी मशहूरी है वो बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। आपका नेटवर्किंग जो है उससे आपको फायदा मिल जाएगा। लेकिन झूठे वादे या ओवर कमिटमेंट करने से आप लोगों को बचना होगा। लव लाइफ के लिए ये ट्रांजिट जो है बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है, खासकर अनमैरिड टॉरस वालों के लिए। यहाँ वीनस जो है वो अट्रैक्शन क्रिएट करेगा और आप किसी के साथ कम्युनिकेशन के जरिए क्लोज हो सकते हैं। लेकिन मरकरी की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग भी बन सकती है अगर आपने अपने दिल की बात प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं की तो। हेल्थ की बात करूं तो आपको गले से रिलेटेड या आपकी गर्दन से रिलेटेड थोड़ा सेंसिटिव टाइम पीरियड महसूस होगा। ज्यादा ठंडी या मीठी चीजें लेने से इन्फेक्शन या स्वेलिंग भी आपको देखने को मिल सकती है। आपको अपनी लाइफस्टाइल को बैलेंस रखना होगा। कुल मिलाकर बात करूं तो ये ट्रांजिट आपको आपकी कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग और सेल्फ एफर्ट के जरिए बहुत ज्यादा ग्रोथ दे सकता है, यानी बहुत फायदे हासिल हो सकते हैं। ये टाइम पीरियड आपके लिए एक्सप्रेस योर सेल्फ वाला फेज होगा कि आप अपने आप को जब एक्सप्रेस करेंगे उतना ही आगे बढ़ना शुरू होंगे। जितना आप अपनी बात क्लियर और पॉजिटिव तरीके से रखेंगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। साथ ही जो आपका 9th हाउस एक्टिवेट हो रहा है तो आपकी लक एक्टिवेट हो रही है। थोड़ी सी मेहनत, ज्यादा फायदा। इसके साथ साथ आपके फादर, आपके गुरु और आपकी जो हायर स्टडीज हैं उनके थ्रू भी आपको नया डायरेक्शन जिंदगी का मिलना शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको वीनस की कुछ रेमेडीज बता देता हूं जिससे आप वीनस की जो एनर्जीज हैं वो और एम्पलीफाई कर सकते हैं और ज्यादा पॉजिटिव कर सकते हैं। सबसे पहली चीज कि आप अपने कपड़ों को, अपनी पर्सनालिटी को साफ सुथरा रखें, एलिगेंस लेकर आएं अपनी पर्सनालिटी में, क्योंकि जो वीनस है वो सफाई और खूबसूरती का प्लैनेट है। देखें, एज अ मुस्लिम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा था कि सफाई निफ्स ईमान है, यानी आधा ईमान आपका सिर्फ सफाई पे है। तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी। ये ना हो कि आप किसी से मिल रहे हों और आपसे पसीने की बदबू आ रही हो या आपकी पर्सनालिटी, आपके कपड़े गंदे हों तो अगले पे इम्प्रेशन भी खराब जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि जब वो किसी से मिलते थे तो साफ सुथरे कपड़ों में मिलते थे। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उठा के देखिए, उनकी सीरत को पढ़िए तो आपको ये बातें वहाँ पे नज़र आएंगी। इसके साथ साथ आप लोग सफ़ेद कपड़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, या पेस्टल पिंक कलर है वो ज़्यादा इस्तेमाल करें, लाइट ब्लू कलर इस्तेमाल करें, या क्रीम जो शेड्स होते हैं वो ज़्यादा पहनें। ये वीनस को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसके अलावा ख़ुद को और अपने घर को साफ़ सुथरा रखें, खुशबूदार बनाइए। वीनस एस्थेटिक और ब्यूटी से जुड़ा हुआ होता है। इसके अलावा फूड की बात करूँ तो मिठाई, मीठे खाने, दूध, दूध से बने प्रोडक्ट्स जैसे खीर हो गई, कस्टर्ड हो गया, मिल्क शेक हो गई, ये शेयर करना और ख़ुद खाना वीनस को स्ट्रॉन्ग करता है। यानी आप किसी को खिला रहे हैं जो सदका या दान है, या फिर आप खुद खा रहे हैं
ये वीनस की एक पॉजिटिव साइड है। तो इस रेमेडी को भी अपनी ज़िंदगी में लेके आइए। साथ ही साथ हर जुम्मे वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन किसी को मिठाई खिलाइए, सफ़ेद मिठाई, जैसे काजू कतली हो गई या बर्फ़ी हो गई। ये सारी चीज़ें आप खिला सकते हैं, या वाइट चमचम हो गए। ये आप उन लोगों को खिलाइए जिनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं मिलता। ये वीनस के लिए बेस्ट रेमेडी है। इसके अलावा शराब और नशीली चीज़ों से दूर रहिए, क्योंकि वीनस की जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो इनसे एम्पलीफाई होती हैं, ज़्यादा बढ़ती हैं। तो जब आप इनसे दूर रहते हैं तो ये वीनस की जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो भी आपसे दूर रहना शुरू हो जाती हैं, नेगेटिव जो एनर्जीज़ हैं उनसे आपसे दूर रहना शुरू हो जाती हैं। गरीब औरत को कपड़े दीजिए, उनको जैसे छोटे बूंदे हो गए या ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, ये भी उनको दीजिए। ये वीनस की जो पॉजिटिव साइड्स है उनको स्ट्रॉन्ग करता है। सफ़ेद चीज़ें जैसे मैंने आपको बताई, दूध, दही, आपका चावल हो गए, चीनी हो गई, सफ़ेद कपड़े हो गए, ये सदका या दान कीजिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा सबसे अहम चीज़, हमेशा अपने पार्टनर या ऑपोजिट जेंडर, अगर आप मर्द हैं तो औरत, अगर औरत हैं तो मर्द, इनके साथ इज्जत और एहतराम के साथ, शफ़क़त के साथ बात कीजिए कि अगले को बुरा ना लगे। ये वीनस को इंस्टेंटली स्ट्रॉन्ग करता है, एकदम से स्ट्रॉन्ग करना शुरू करता है। और ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी को एम्पलीफाई करती हैं, एक पॉजिटिव साइड में लेके जाती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाएंगे। देखें, ज़िंदगी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आपको बेड पे बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए। आपको मेहनत करनी पड़ती है। जब आप मेहनत करते हैं तभी आपको मिलता है। अगर हम आपसे सिर्फ इतना झूठ बोल दें कि ये महीना आपके लिए बेहतरीन जाएगा और वो ना जाए, तो आप कहेंगे कि आपने हमसे गलत बात की, जो कि हम नहीं करना चाहते। ज़िंदगी को समझने के लिए आपको कुछ चीज़ें अवॉइड करनी होती हैं, जैसे जो बुरी आदतें हैं उनको ख़त्म करना होता है और अपनी ज़िंदगी को एक नए ट्रैक पर चलाना होता है। जब आप आगे बढ़ने की एक जुस्तजू रखते हैं, एक ख्वाहिश रखते हैं, तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपना कंफर्ट ज़ोन छोड़ना होता है। तो यही बातें, यही सच हम आपको आपके सितारों की प्लेसमेंट के हिसाब से बताते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम आपको सिर्फ नेगेटिव चीज़ें बताएं। हमारा काम सिर्फ इतना है कि आपकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन बने। अगर आप हमारी इस पॉइंट से एग्री करते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।